सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, कक्षा 9वीं का 7वां पाठ हम देख रहे थे। हम यहाँ तक आए थे कि डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हुआ है। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीने बीत गए और डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। घर के सभी लोग चिंतित हैं कि अचानक से डॉक्टर के लापता हो जाने का क्या कारण होगा, किसने उनका अपहरण किया होगा। अन्य बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे जानने की कोशिश डॉक्टर के घर वाले कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। और उतने में ही क्या हो गया कि एक दिन एक बंद लिफाफे में एक सीडी उनके द्वार पर कोई रख कर चला गया। जिस सीडी में यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी की आवाज थी। भटनागर जी अपने अपहरण के बारे में इस सीडी में उन्होंने अपनी आवाज में बातें की थी कि कोई भी चिंता नहीं है, आप अगर चिंतित होगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं जैसे कि जहां पर भी हूँ सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। मैं किसी अन्य ग्रह पर यहाँ पर मुझे लाया गया है। डॉक्टर का अपहरण किया गया है। तो अपहरण कैसे किया यहाँ तक हमने देखा था, लेकिन अपहरण क्यों किया और कौन से ग्रह पर अब भटनागर जी हैं, जिस ग्रह पर भटनागर जी हैं उस ग्रह का नाम क्या है, अभी आगे हम बताएंगे। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक यान से एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से जा सकते हैं। ये हमने देखा था कि ऐसे ग्रह पर है कि जहां पर लोगों ने विज्ञान में बहुत सी प्रगति की है। अब डॉक्टर के अपहरण का कारण क्या है, ये हम अभी जानने वाले हैं कि क्यों डॉक्टर का अपहरण किया गया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र में ये लोग बहुत पीछे हैं, तरक्की उनकी नहीं हुई है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये लोग, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में पीछे हैं। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। डॉक्टर का कहना ऐसा है कि इस ग्रह के जो लोग हैं वो अब लोग नहीं हैं, आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, बल्कि वे एक मशीन बन चुके हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब हम भी जानते हैं कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी, इसका अर्थ है कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर के जो लोग हैं, तो हमारी भी दशा कुछ ऐसी होती जा रही है। क्योंकि हम भी देखते हैं, समझो कि आप एक घर में रहते हैं तो घर में देखो कि कितने काम सिर्फ बटन दबाने से होते हैं। कितने काम जो है सिर्फ एक बटन दबाने से काम होता है। तो यहाँ पर तो लोगों ने विज्ञान की बहुत सारी प्रगति की है और यहाँ पर होता क्या है कि आदमी एक मशीन बन चुका है। सारे काम यहाँ पर मशीनों पर किए जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर मशीनों का जो महत्व है बढ़ गया है और आदमी का महत्व कम हुआ है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा है और आदमी कम। और यहाँ ऐसी परिस्थिति अभी है कि यहाँ पर आदमी कम है और मशीनें ज्यादा है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी लोग हैं वो मशीन के गुलाम हैं, मशीन के गुलाम है, मशीन की गुलामी करने वाले हैं। हाथों से काम कोई कर ही नहीं रहा है ना। हाथों से काम जैसे कोई कर नहीं रहा है कि हर एक काम यहाँ पर मशीन पर हो रहा है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं इनमें एक रोग उत्पन्न हुआ है। कौन सा रोग है? सड़न का रोग है। दूसरी ओर
शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक विचित्र सा रोग इस यहाँ पर जो लोग रहते हैं लोगों में उत्पन्न हुआ है। एक शरीर का कोई अंग पहले सड़ने लगता है और पूरा शरीर सड़ जाता है और आदमी मर जाता है। इस प्रकार का रोग यहाँ पर हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं इस पर कोई भी इलाज यहाँ पर इन्हें मालूम नहीं हुआ है। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। एक प्रकार का रोग, सड़न का रोग यहाँ पर आदमियों को हो रहा है। कोई शरीर का एक अंग सड़ना शुरू हो जाता है और बाद में आदमी मर जाता है और इस पर कोई भी इलाज अब तक ये लोग नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस रोग का कारण ये मशीनें ही हैं। ये रोग का कारण ये मशीनें ही हैं कि क्योंकि शारीरिक जो हलचल यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर जैसे कि ये जो मशीनें हैं, इन मशीनों से ही ये लोग जो है नाकारा बन चुके हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते, खुद कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ सारे काम जो है मशीनों पर यहाँ पर की जाते हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सोचा, सुना है और इसीलिए उन्होंने मेरा अपहरण यहाँ पर किया है। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। और इन लोगों ने सोचा कि जो अंग सड़ रहा है, जो सड़ा हुआ अंग है, उसे काट दिया जाए और उसके जगह पर कोई दूसरा अंग बनाकर लगा दिया जाए। इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकासों से मशीनों की संख्या हमारे पृथ्वी पर भी अभी बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है और वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो विचित्र सा ग्रह है और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लोगों में फैला हुआ विचित्र ऐसा रोग, जो सड़न का रोग यहाँ पर हो रहा है, तो इन लोगों ने अंदाजा लगा दिया कि क्या किया जाए कि सड़ा हुआ अंग अगर काट दिया जाए और वहां पर दूसरा अंग बिठा दिया जाए तो आदमी मरने से बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर भटनागर अभी उसी ग्रह पर रहकर हमारे पृथ्वी के लोगों का विचार कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर भी उद्योगों का विकास, मशीनों की संख्या बढ़ गई है और दूषित वातावरण से हमारे यहाँ भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी, ऐसा भटनागर जी का कहना है। हम भी आज देखते हैं कि हमारा हर एक काम मशीन पर होता है। समझ रहे आप कि आज देखो घर में औरतों का काम हो चाहे पुरुषों का काम हो, तो कोई भी काम सिर्फ एक बटन दबाने से होता है। इसलिए मशीनें, कारखाने और उन कारखानों से जो दूषित हवा बाहर निकलती है, दूषित वातावरण से हमारे पृथ्वी पर भी इसी प्रकार का रोग आ सकता है। इसमें देर नहीं लगेगी, ऐसा भटनागर जी का कहना है। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का ही संकेत है। और आज भी कुछ ऐसे रोग हमारे पृथ्वी पर भी हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, शुगर है, उसी के साथ दिल की बीमारियां हैं, कैंसर है। ये जो बीमारियां अभी भी हमारे यहाँ चल रही हैं, ये बीमारियां जो है इसी रोग का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ इंसानों का नाम
या इंसानों का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। और यही इस ग्रह के लोगों ने भी यही किया कि जैसे कि शरीर के ऊपर जो कुछ बीमारियों का मारा हो रहा है, तो इसके तरफ उनका ध्यान ही नहीं था, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इसी कारण अभी इस बुरे तरह से जो रोग यहाँ पर फैला हुआ है, इस रोग के कारण वो रोग के शिकार बन रहे हैं। तो पृथ्वी पर भी ऐसी ही बीमारियां अभी चल रही हैं। बड़े बड़े कारखाने हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चिमनियों और दैत्याकार मशीनें यहाँ पर है। जिस ग्रह का नाम ले रहे हैं, जिस ग्रह के बारे में भटनागर जी कह रहे हैं कि उस ग्रह पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, दैत्याकार मशीनें। दैत्य जानते हैं, दैत्याकार इसका अर्थ है राक्षस। दैत्याकार बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर हैं और इन्हीं मशीनों के कारण यहाँ का आदमी भी एक तरह से मशीन बन चुका है और इसीलिए इस प्रकार का भयानक रोग यहाँ पर लगा हुआ है। तो विज्ञान में आगे बढ़ चुका ये ग्रह, किस प्रकार यहाँ पर आदमियों का महत्व कम होता जा रहा है और उसी के स्थान पर मशीनों का जो महत्व है, मशीनों की बढ़ती संख्या, इसका महत्व बढ़ रहा है और इसी कारण इस ग्रह के लोग कुछ परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं और इस रोग पर इलाज करने के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया है, ऐसा भटनागर जी का कहना है। आगे क्या होता है हम अगली कक्षा में देखेंगे। यहाँ हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।